असलम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली रियलमी ने एक अच्छी डिवाइस लॉन्च कर दी है काफ़ी टाइम के बाद तो नहीं, इसका छोटा भाई बड़ा भाई रिसेंटली लॉन्च हुआ था। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की रिसेंटली लॉन्च डिवाइस की, रियलमी C85 की। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। 8 GB रैम 128 GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है 54,999, मतलब 55,000 में ₹1 कम। ये ₹1 इनका प्रॉफिट होता है। बाकी 8 GB रैम 256 GB रोम, जिसकी रिटेल प्राइस है 59,999, ₹60,000 में ₹1 कम। और ₹1 क्या होता है ये मैंने आपको बताया, प्रॉफिट मार्जिन होता है इनका। ₹1 में पूरा घर चलता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। और ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको डेफिनेटली 1-2 हज़ार का डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसका बड़ा भाई आई थिंक सो के थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। वैसे तो उसको छोटे भाई को पहले आना चाहिए था। नहीं नहीं, पहले तो बड़ा भाई ही आता है पहले दुनिया में, फिर छोटा भाई आता है। ये अच्छी कैलकुलेशन करी है यार रियलमी ने, मतलब कैलकुलेशन करके मतलब फ़ोन लॉन्च कर रहा है। लाइक पहले बड़े भाई को लॉन्च करा, फिर छोटा भाई। ऐसे ही होता है ना दुनिया में, हम इंसानों में पहले बड़ा भाई आता है, फिर छोटा भाई आता है, फिर उससे छोटा भाई आता है। तो यहाँ पर भाई फ़ोन में भी, मतलब मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था, रियलमी ने काफ़ी कैलकुलेशन करके फ़ोन को लॉन्च किया है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, बाकी नो डाउट भाई फ़ोन में दम खम है या फिर नहीं है, ये तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या इस फ़ोन को कैमरास के लिए, गेमिंग के लिए, ओवरऑल कैजुअल यूजिंग के लिए, मतलब किस यूज़ के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहिए। तो लॉन्च तो हो गया, अनबॉक्सिंग वगैरह भी आप लोगों ने देख ली होगी, बट ट्रस्ट मी, अनबॉक्सिंग देखकर फ़ोन को परचेज नहीं किया जाता, रिव्यू देखकर किया जाता है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस फ़ोन को परचेज करना है या फिर नहीं करना है। अब ये मैं बोलता रहूँगा, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। बाय द वे, हेडफोन थोड़े हम भी शौके बन गए, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 कलर के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। सिंपल अल्फाजों में अगर मैं कहूँ, ब्लू और ब्लैक, ये 2 कलर हैं। नाम वैसे इनके कुछ और हैं, बट मैं सिंपल अल्फाजों में अपनी ज़बान में मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। बैक टाइप की अगर मैं बात करूँ भाई, बैक पर कुछ टेक्सचर टाइप, लीव पत्तों जैसा टेक्सचर आपको कुछ देखने को मिलता है। नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा टेक्सचर मुझे लगा, ऐसे अच्छी बात है। बॉक्सी फ्रेम है, प्लास्टिक का है भाई फ्रेम भी, और बैक भी स्मार्टफोन के प्लास्टिक की। हालांकि जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो आई थिंक सो गिलास जस्टिफाई करना चाहिए था, कर सकते थे। आई डोंट नो, बट प्लास्टिक भी वर्थ इट है। IP69 प्रो की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन 20-25 मिनट के अराउंड आसपास अगर पानी में डूबा रहता है तो ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही 25 मिनट 1 सेकंड गुजरा, फ़ोन का इन्ना लिल्ला हो जाएगा भाई। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पर IP69 प्रो की रेटिंग देखने को मिलती है। तो आधे घंटे के अराउंड आसपास, 25 मिनट के अराउंड आसपास ये स्मार्टफोन वाटर प्रूफ रहता है। बाकी चीटे वीटे वगैरह बर्दाश्त कर लेता है। फ़ोन थोड़ा भारी है, 212 ग्राम का आई थिंक के आसपास का वेट है, इसकी बड़ी बैटरी की वजह से। तो गेमिंग करते हुए आपको थोड़ा बहुत फील, मतलब भारी वगैरह फील हो सकता है। अक्सर आई थिंक गेमर ये डिमांड करते हैं कि यार लाइट वेट फ़ोन होना चाहिए। सो अब ये रियलमी को जाकर डिमांड करो भाई, हमसे नहीं करो। एनीवे मजाक करो। यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.72 इंचज़ का एक IPS पैनल दिया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे बुरी बात लगी, यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, बट एकदम से इन लोगों ने अच्छी चीज़ डाल दी, 144 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट। लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट करता कि यार यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आएगा, बट यहाँ पर 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। बाकी 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ साथ आपको मतलब कलर वगैरह थोड़े बहुत पंची देखने को मिलते हैं। अगर कलर की बात करूँ, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, और अगर आप वीडियोस वगैरह कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो तो एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होने वाला है। ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अगेंस्ट द लाइट भी अगर आप करते हो तो इस फोन की जो ब्राइटनेस है वो अच्छी तरीके से विजिबल होती हुई नजर आएगी। बाकी 720p की अगर 1080p दे देते हैं ना, भले रिफ्रेश रेट थोड़ा 120 हर्ट्ज़ कम कर देते हैं 144 से हटाकर, तो ये काफ़ी अच्छा होता था, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। एंड्रॉयड 15 के साथ ये स्मार्टफोन आया है, डुअल सिम के साथ आएगा, और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मतलब आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड, या फिर 2 सिम। अगर 2 सिम चलानी तो मेमोरी कार्ड की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। वैसे भी आज के टाइम पर यार मेमोरी कार्ड कौन चलाता है। बाकी यूआई आपको काफ़ी क्लीन देखने को मिलेगा। एनीवे लाइट वगैरह यहाँ पर चली गई है। बाकी वही काफ़ी क्लीन देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनको अगर आप अनइंस्टॉल वगैरह करते हो तो उसके बाद आई थिंक क्या अनइंस्टॉल ही हो जाएंगे परमानेंटली, वरना अक्सर फ़ोन में वो खुद ब खुद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बट वो आप सेटिंग में जाकर बंद कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर थोड़ा बहुत आई थिंक सो के स्ट्रगल करेगा ये स्मार्टफोन, बिकॉज यहाँ पर एक मिड लेवल का यहाँ पर प्रोसेसर लगाया गया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 वाला प्रोसेसर लगाया गया है, बट यहाँ पर AI-VC कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि काफ़ी ओवरऑल अगर गर्मियों में देखा जाए तो काफ़ी मदद कर सकता है ये प्रोसेसर।
ये AI VC कूलिंग सिस्टम है, ये काफ़ी मदद करेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो पबजी में 40 FPS जायरो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर बेस्ड के वाली मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा क्या सूरत हाल है पबजी की, बट ये स्मार्टफोन कैजुअल गेमिंग से ऊपर की आपको गेमिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो गेमिंग डिवाइस की तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो 60,000 रुपये में, तो स्नैपड्रैगन 685 ये वो प्रोसेसर है जो 25-30 हज़ार में आता था और आज भी करंटली आता है। रिसेंटली कोई स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जिसमें 30 आई थिंक रुपये प्राइस थी उसकी, स्नैपड्रैगन 685 से भी अच्छे प्रोसेसर लगे हैं भाई। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये प्रोसेसर इन लोगों को लगाना चाहिए था। एनीवे मैं क्या करूँ यार, अब ये इन लोगों का मसला है, इन लोगों की कंपनी, इन लोगों का फ़ोन है, जो करते हैं करने दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कि बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर सिंगल कैमरा का सेटअप है मेन, वो भी 50 मेगापिक्सल का है और ये भी AI सेंसर है भाई। काफ़ी चीज़ें आपको कैमरास के अंदर देखने को मिलती है, कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो या फिर कुछ अनवांटेड पार्ट रिमूव करना चाहो या फिर रिप्लेस करना चाहो, क्लियर करना चाहो, अनब्लर करना चाहो, ये वगैरह चीज़ें भी कर सकते हो। ट्रेंड भी 30 FPS ये बैक से शूट करता है, फ्रंट से भी सेम सिचुएशन है। और फ्रंट में अगेंस्ट द लाइट जो बैलेंसिंग है ना, वो मैंने नेट पर देखी, वो काफ़ी बेहतरीन है भाई। ओवरऑल कैमराज वाले साइड की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ नजर आया। पोर्ट्रेट्स मुझे थोड़े बहुत हल्के फुल्के आर्टिफिशियल लग रहे थे, बहुत हल्के हल्के, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट्स की मैं बात करूँ, अगर आप ब्लर की सेटिंग में जाकर ब्लर को कम करोगे ना तो वो आर्टिफिशियल लगेंगे नहीं। ब्लर थोड़ा बहुत ऑटो ज़्यादा हुआ होता है तो आप थोड़ा सा जाकर कम कर सकते हो अगर आप स्मार्टफोन को सेटअप करने के बाद फर्स्ट टाइम कैमरा यूज़ कर रहे हो तो। बाकी डिटेल ओवरऑल कंस्ट्रक्ट वगैरह ओवरऑल काफ़ी चीज़ें एवरेज निकल कर आती हैं, और बेहतर हो सकती थी बट स्टिल चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हैं। बट यहाँ पर प्रोसेसर में थोड़ा बहुत इन लोगों ने डाउनग्रेड किया है। सो यहाँ पर ये एक मेन चीज़ है जो मुझे लगा था कि यहाँ पर मेंशन करना बनता है। बाकी AI असिस्टेंस वगैरह, मतलब AI कॉल, डायनामिक बटन और AI जेस्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत AI के साथ भी हमें मतलब आजकल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। सबसे बड़े हाईलाइट फीचर की बात करूँ मैं, यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको जो बाहर की जॉब ज़्यादा करते हैं, मतलब लाइक फूड पांडा या डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर 7000 mAh की मैसिव बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 45 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जर के साथ आती है। 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग, रिवर्स वाइट चार्जिंग स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई रिवर्स चार्जिंग इज़ गुड और वाइट चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है। और 7000 mAh की बैटरी है। अगर आपके पास एज अ नॉन PT आईफोन है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती है, मतलब सभी चार्जिंग को सपोर्ट करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब आप रिवर्स वाइट चार्जिंग को मतलब आप रिवर्स वाइट चार्ज कर सकते हो किसी भी डिवाइस को, चाहे वो एयरपॉड्स हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपका आईफोन ही क्यों ना हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन ही क्यों ना हो, तो आप इससे चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था यार, जब ये फ़ोन फुल 100 चार्ज हो जाएगा स्विच के ऊपर, तो मतलब ये वापस बिजली ना फेंक दे यार, बोर्ड तो फट जाएगा। लेकिन ऐसे तो अगर ऐसा हुआ तो एनीवे मजाक करो, मतलब कहने का मकसद ये फ़ोन फुल चार्ज हो गया और हम निकालना भूल गए तो ये तो फुल चार्ज हो गई, ये रिवर्स शुरू कर देता है अगर आप किसी दूसरी डिवाइस पे लगाओ। अब मेरे दिमाग में ये आया था यार, ये बोर्ड को चार्जिंग ना प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे और घर का मसला वगैरह ना हो जाए, वायरिंग ना हो जाए। एनीवे मजाक करूँ। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर आप गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाह रहे हो तो मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। कैमराज के लिए बहुत अच्छे एवरेज हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ी बहुत टेक्निक जानते हो आप लोग मेरी तरह फ़ोटोज़ वगैरह लेने की, एडिट करने की, सो डेफिनेटली यू गो विद दिस फ़ोन। अदरवाइज आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन बिकॉज 55,000 में 60,000 में स्नैपड्रैगन 685 तो मुझे कहीं से भी जस्टिफाई वगैरह नहीं करता है, नहीं करता हुआ नज़र आया है भाई। 25-30 हज़ार में अगर ये फ़ोन, ये प्रोसेसर आते हैं ना तो ये वर्थित होते हैं। अदरवाइज़ यार ये काफ़ी पुराने परफॉर्मेंस, काफ़ी पुराने प्रोसेसर लगे हुए हैं इस फ़ोन के अंदर जो कि लैग वगैरह करते हैं आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में तो अभी तो सर्दियाँ हैं, इतना कोई मसला नहीं करेगा और नया भी फ़ोन है, बट जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे आने वाले टाइम में सर्दी गर्मियाँ भी आ रही हैं तो ये फ़ोन, कोई अच्छी भी डिवाइस हो ना गर्मी में वो इशू करती है हीट अप होने की वजह से। बट ये फ़ोन इतना हीट अप होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर AI का VC सिस्टम, VC कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस में थोड़ा और बेहतर हो सकता है और एक 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, इसकी जगह फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन हो जाती तो और भाई ये काफ़ी अच्छा एक वर्थ डिवाइस हो सकती थी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।